तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गूगल बिजनेस प्रोफाइल के सस्पेंशन से रिलेटेड। रोजाना मुझे बहुत सारे कमेंट और मैसेज आते हैं कि उनका अकाउंट सस्पेंड हो गया है और सिंपली वहाँ पे एक चीज़ मेंशन होता है ड्यू टू क्वालिटी इशू। तो इसका क्या मतलब होता है, क्यों आपका अकाउंट सस्पेंड हो गया, इसके पीछे का रीज़न क्या है और बेसिकली कैसे आप उसे हटा सकते हैं, आप अपने कैसे अकाउंट से इसे रिमूव कर सकते हैं और आपके अकाउंट से रिमूव करने का जो भी प्रोसेस है इस वीडियो में हम बात करेंगे। और इससे पहले भी मैंने इस पे वीडियो बनाया है, बहुत लोग उसमें भी कमेंट आ रहे हैं कि उनका अकाउंट सस्पेंड है, वो रिमूव नहीं हो रहा। तो मैं यहाँ पे उन सारे चीज़ों के जो प्रॉब्लम आप लोगों ने मुझे कमेंट किए हैं, मैं उनका सॉल्यूशन इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। तो बिना किसी देरी के चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो जैसा कि आप हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे गूगल बिजनेस प्रोफाइल के हेल्प का पेज ओपन है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो क्लियरली मेंशन किया गया कि अगर आप गूगल के गाइडलाइन को अगेंस्ट करते हैं या वॉयलेट करते हैं तो आपका जो भी बिजनेस प्रोफाइल है उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा। आप और यहाँ पे ये चीज़ भी मेंशन किया गया कि अगर आप इसे फिक्स करना चाहते हैं, अगर आप अपने सस्पेंशन को रिमूव करना चाहते हैं तो बेसिकली इसके लिए सबसे पहला जो स्टेप है कि आपको रीस्टेटमेंट फॉर्म को फिल करना है। तो इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि जब भी अगर आपका अकाउंट सस्पेंड हो रहा है तो सबसे पहला आप काम करें कि आप अपने अकाउंट में जाके रीस्टेटमेंट फॉर्म को फिल कर दें। कैसे रीस्टेटमेंट फॉर्म को फिल करना है इस पर मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है, लिंक आई बटन मिलेगा, जाके आप उसे देख सकते हैं। और बेसिकली मैं यहाँ पे एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि रीस्टेटमेंट फॉर्म को फिल करने से पहले कुछ चीज़ें आपको यहाँ पर करनी होगी। क्या क्या चीज़ें आपको फॉलो करना है वो भी मैं आपको आगे बताने वाली हूँ, तो इस वीडियो में ज़रूर आप बने रहिएगा, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे देख पा रहे होंगे इंपॉर्टेंट यहाँ पे मैसेज दिया गया है कि कोविड की सिचुएशन की वजह से बेसिकली इनके लिमिटेड टीम के साथ ये काम कर रहे हैं। तो हो सकता है कि यूजली जो रिस्पॉन्ड करने का टाइमिंग है उससे ज़्यादा टाइम लग सकता है रिस्पॉन्ड करने में, आपसे कनेक्ट करने में इनको, ठीक है। अगर 3 दिन से 1 वीक से ज़्यादा अगर टाइम लग रहा है तो आप थोड़ा वेट कर लेंगे, इनका रिस्पॉन्ड जरूर आएगा, आपको मेल आएगा, ठीक है। आप रीस्टेटमेंट फॉर्म को अगर फिल कर देते हैं तो, नहीं तो आप इनके कम्युनिटी टीम से भी यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इनका कम्युनिटी पेज ओपन हो जाता है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि जब भी आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल कर रहे हैं उसके पहले आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहला चीज़ है कि आपको जाके इनकी जो भी गाइडलाइन है गूगल बिजनेस प्रोफाइल के गाइडलाइन को रिव्यू को उनको पढ़ना चाहिए, उनके गाइडलाइन को आपको एक बार रीड करना चाहिए, ठीक है। सेकेंड स्टेप आता है कि जब भी आप गाइडलाइन को अगर रीड कर लेते हो उसके बाद आपको अपने अकाउंट में साइन इन करना है। आप अपने प्रोफाइल पे जाएंगे जिस भी अकाउंट में आपका सस्पेंशन हो गया है और वहाँ पे क्या क्या गाइडलाइन आपके अकाउंट से अवॉइड हो रहा है उसको एक बार समझने के बाद आप जाके वहाँ से उसे जो भी आपने गाइडलाइन फॉलो नहीं किया उसे एडिट कर दीजिए, ठीक है। उसको चेंज करना है आपको। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि अगर आप जैसे आप अपने बिजनेस नेम में अगर कोई भी कीवर्ड यूज़ करते हैं तो आपको काम करना है कि वहाँ पे सिंपली बस अपने बिजनेस का नाम आपको रखना है, जो भी आपने कीवर्ड ऐड किया उसे रिमूव कर देना है, उसे एडिट करना है, ठीक है। उसके बाद जाके आपको रीस्टेटमेंट फॉर्म को फिल करना है, ठीक है। यहाँ पे आप समझ गए कि सबसे पहले आपको गाइडलाइन रीड करना है, उसके बाद आपको अपने अकाउंट में जाके उसे एडिट करना है। तो बेसिकली अब आप सोच रहे होंगे कि पहले आप रीस्टेटमेंट फॉर्म को क्यों नहीं फिल कर सकते, आपको यहाँ पे गाइडलाइन को रीड करना क्या ज़रूरी है, आप गाइडलाइन को क्यों रीड करें, गूगल की टीम ही आपको यहाँ पे सपोर्ट करेगी। तो बेसिकली इसके बारे में भी गूगल ने यहाँ पे मेंशन किया है, ठीक है। तो उन सारे चीज़ों को भी मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आप रीस्टेटमेंट फॉर्म को ऐसे ही फिल कर देते हैं बिना गाइडलाइन को पढ़े और अपने बिजनेस अकाउंट को आप बिना रिव्यू किए ही क्या आपने गाइडलाइन अवॉइड किया है, तो गूगल की टीम आपको यहाँ पे कोई भी हेल्प नहीं करने वाली है, ठीक है। इसलिए मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगी कि आप एक बार जाके गाइडलाइन रीड कीजिए और आप अपने प्रोफाइल को एक बार रिव्यू कीजिए कि क्या चीज़ें आपने वॉयलेट किया है, क्या गाइडलाइन आपने फॉलो नहीं किया है। तभी आप जाके रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल करेंगे तो आपका जो सस्पेंशन है वो रिमूव हो सकता है, ठीक है। आगे हम देखते हैं। और उसके बाद आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आप अपील कर सकते हैं, आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मान लीजिए आपने सारे चेंजेस कर लिए, आपने सारा कुछ सही कर लिया, उसके बाद आपने रीस्टेटमेंट फॉर्म को फिल किया है कि आपके अकाउंट के सस्पेंशन को हटाने के लिए, और तभी भी आपका रिक्वेस्ट अगर रिजेक्ट कर दिया जा रहा है तो आपको काम करना है कि जब भी उनका रिक्वेस्ट अगर रिजेक्ट किया जाएगा तो आपको एक मेल आएगा। तो मेल में ही आपको काम करना है कि आपको अपने स्टोर फ्रंट का जो भी शॉप है उसका फ़ोटो शेयर करना है, आपको अपने बिजनेस के फ़ोटो यहाँ पे अपलोड करने होंगे, शेयर करने होंगे उनको मेल में भी फिर से, ठीक है। जो भी आपका बिजनेस का ऑपरेशनल वर्क चलता है उससे रिलेटेड भी आप यहाँ पे फ़ोटो उनको सेंड कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ नीचे में आप देख पा रहे होंगे, अगर रीस्टेटमेंट फॉर्म को फिल कर दिया है, ठीक है, आपने सारा चीज़ यहाँ पे डिटेल उनको शेयर कर दिया है, तो गूगल ने यहाँ पे देख पा रहे होंगे क्लियरली ये चीज़ मेंशन किया है इंपॉर्टेंट में
कि वो आपको कभी भी नहीं बताएंगे कि आपका अकाउंट किस रीजन की वजह से सस्पेंड किया गया है, किस रीजन की वजह से आपके अकाउंट पे सस्पेंशन अप्लाई किया गया है। तो बेसिकली इसलिए मैंने आपको बोला कि आपको अपने अकाउंट को खुद ही रिव्यू करना पड़ेगा, और रिव्यू करने के बाद सारी चीज़ें एडिट करने के बाद तभी आप जाके रीस्टेटमेंट फॉर्म को सबमिट करें, तभी आपका अकाउंट का जो सस्पेंशन होगा वो रिमूव हो सकता है। क्योंकि गूगल की टीम आपके अकाउंट के सस्पेंशन को रिमूव तभी करेगी जब आपने गाइडलाइन सारा चीज़ फॉलो किया होगा। हाँ, ये बिल्कुल है कि आपका अकाउंट अगर सस्पेंड किया गया है तो आपने ज़रूर उनके गाइडलाइन को फॉलो नहीं किया है, तभी आपका अकाउंट सस्पेंड किया गया है, ये श्योर है। इसलिए आपको खुद ही एक बार रिव्यू करना पड़ेगा अपने अकाउंट को। एक बार जाके आप गाइडलाइन को रीड करेंगे तो गाइडलाइन कैसे रीड कर सकते हो, सिंपली आप यहाँ पे जब भी क्लिक करेंगे तो गाइडलाइन का पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ से गाइडलाइन रीड कर सकते हैं। ठीक है, हिंदी में भी चाहे तो आप हिंदी में भी कर सकते हैं, यहाँ पे हिंदी का ऑप्शन आ रहा है आपको। ठीक है, हिंदी पेज भी ओपन हो रहा है, आप यहाँ पे रीड कर सकते हैं इनके गाइडलाइन को। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे नीचे मेंशन किया गया है कि ये रीज़न को नहीं बताते। जो भी अगर आपको इशू आ रहा है, आपने अगर करेक्शन किया है तो वो सारे डिटेल को आपको मेल में उनको मेंशन करना है, डिटेल में आपको एक्सप्लेन करना है मेल में कि क्या आपको इशू आ रहा है, क्या चीज़ें आपने एडिट कर दिया, क्या चीज़ें आपने करेक्शन कर दिया। तो एक बार वो जाके उसे ज़रूर चेक करेंगे। अगर चेक करेंगे, सब चीज़ उनको सही लगता है तो आपका सस्पेंशन वो हटा सकते हैं। ठीक है, तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें कि सबसे पहले आपको गाइडलाइन अच्छे से रीड करना है, उसके बाद जाके देन आपको अपने प्रोफाइल में सभी चीज़ों का स्टेप बाय स्टेप चेक करना है कि कहाँ पे आपने उनके गाइडलाइन को फॉलो नहीं किया है। उसके बाद ही जाके आप रीस्टेटमेंट फॉर्म को सबमिट करेंगे। तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगी, अगर आपका जेन्युइन बिजनेस है, प्रॉपर आप बिजनेस रन कर रहे हैं, अच्छे से आपका डॉक्यूमेंट है, सब चीज़ लीगल डॉक्यूमेंट आपके पास है, तो आप रीस्टेटमेंट फॉर्म को ज़रूर फिल करें। और अपने बिजनेस प्रोफाइल को एडिट करने के बाद, आप रिव्यू करने के बाद आप अपना डॉक्यूमेंट उनको शेयर कर सकते, फोटोग्राफ शेयर कर सकते, तो आपका सस्पेंशन ज़रूर वो रिमूव कर देंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कैसे रीस्टेटमेंट फॉर्म को फिल कर सकते। तो बेसिकली यहाँ पे देख पा रहे होंगे यूज़ आवर फॉर्म का ऑप्शन मिल रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो रीस्टेटमेंट सबमिट करने का ऑप्शन मिल जाता है। ठीक है, तो बेसिकली आपको काम करना है, यहाँ पे नो चूज़ करना है, उसके बाद आपको यस चूज़ करना है। आप एक बार जरूर रीड करेंगे, हम जल्दी जल्दी यहाँ पे सब चीज़ें फिल करते हैं। उसके बाद यस चूज़ करना है। आपका जैसा भी बिजनेस होगा, अगर सर्विस बिजनेस आप प्रोवाइड करते हैं, आपके पास कोई भी ऑफिस नहीं है, तो ये चीज़ें भी यहाँ पे आता है, आप देख लेंगे, एक बार रीड करेंगे ज़रूर आप एक बार। ठीक है, डायरेक्ट टू कस्टमर, मल्टीपल हमारे पास यहाँ पे प्रोफाइल है या नहीं, हमारे बिजनेस के मल्टीपल प्रोफाइल नहीं है तो नो चूज़ करेंगे। अगर मल्टीपल प्रोफाइल है तो आप यस चूज़ करेंगे। सबमिट ए रिक्वेस्ट का यहाँ पे ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद ये फॉर्म को फिल करना है। इस फॉर्म के सारे डिटेल को आप अच्छे से फिल कर लेंगे। और यहाँ पे देख पा रहे होंगे बिजनेस फोटोग्राफ यहाँ पे अपलोड करना है। तो बेसिकली मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगी कि मल्टीपल अगर फोटोग्राफ आप अपलोड कर रहे हैं तो आपको जीप फाइल क्रिएट करके मल्टीपल फोटोग्राफ को यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। यानी कि आपके मल्टीपल इमेज को जीप में पहले कन्वर्ट करना है, और कन्वर्ट करने के बाद देन आप उसे जीप फाइल को यहाँ पे अपलोड करेंगे, देन सबमिट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो सब चीज़ उसने हेल्प पेज में मेंशन किया है। इस पेज का भी मैं लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप जाके इसे ज़रूर रीड कर सकते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि अगर आपका बिजनेस प्रोफाइल अगर सस्पेंड हो जाता है तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है और क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को आप लोग ज़रूर शेयर कीजिए। और कुछ भी लिखना चाहते हैं इस वीडियो के बारे में तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।